कि यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रही है झारखंड में, यहाँ के यूथ अनएम्प्लॉयड क्यों बैठे हुए हैं अभी तक, क्यों वैकेंसीज नहीं आती और आती भी है तो रद्द हो जाती हैं, क्यों यूथ बोलता है कि नहीं मुझे झाड़ी पोछा का काम भी मिल जाएगा तभी भी आई एम हैप्पी, कम से कम कुछ एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, क्योंकि आज यूथ के पास नौकरी नहीं है, उनका पेट में उनके खाना नहीं है। व्हाट विल दे डू? आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे? जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सोच रहे हैं वहां पे तो मुझे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, आप सोचिए। और हमारे जो नए चेयरमैन जेपीएससी के जब नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे श्री अमिताभ चौधरी, तो उनसे बहुत उम्मीद थी कि एकदम फेयर एग्जाम होगा, कोई भी करप्शन फ्री एग्जाम होगा। बट अभी जैसा रिजल्ट आया है तो ऐसा लग रहा है कि करप्शन का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। हमको भी ऑफर आ रहा है, हम ऑफर आ रहा है, काफी लोग ऑफर दे रहे हैं। और राजनीतिक है, बोलता है कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा, हम आपको ऐसा आदमी से मिला देंगे, आपका डायरेक्ट सेटिंग करवा देंगे और आप 5-5 लड़का को सेटिंग करवा देंगे। आप लोग के पास बहुत दुख होता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक कैंडिडेट है, लातेहार के हैं वो, और वो अभी अपने आप को रिवील नहीं कर रहे। वो बोल रहे कि मैं भी उस कमरे में मौजूद था, ठीक है। वो बता रहे कि उस कमरे में हुआ था, मतलब चोरी हुई थी या पता नहीं, वो बोलना चाह रहे, बट वो बोल रहे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं आगे आऊँगा, मैं बोलूँगा जो भी उस कमरे में हुआ था। जेपीएससी और विवादों का पुराना और गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि हर जेपीएससी परीक्षा के बाद विवाद शुरू हो जाते हैं। अभी 7वीं जेपीएससी पीटी का परिणाम आया और परिणाम आते ही जेपीएससी कार्यालय के बाहर देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा है कि लेट यूपीएससी कंडक्ट द एग्जाम, यानी कि जेपीएससी से भरोसा उठ चुका है। अब ये चाहते हैं कि यूपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट कराए। जेपीएससी में भ्रष्टाचार करना बंद करो, यानी कि इनका आरोप है कि इस परीक्षा में भी भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों चाह रहे हैं कि यूपीएससी परीक्षा? रिजल्ट हमारा आपने देखा? जेपीएससी का रिजल्ट नहीं देखा है? देखा है ना? तो आपको उसमें क्या समझ में आया रिजल्ट में? आपको ये दिखा होगा कि लगातार सीरियल नंबर से लोग पास हो गए हैं, इतना तो दिखा होगा। यही न्यूज़ है बेसिकली। तो जब आप खुद अपने लॉजिकल माइंड से सोचिए कि सीरियल नंबर में लगातार 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 2025 जो है एक ही जगह से सिलेक्शन हुए जा रहा है आपका, इज इट पॉसिबल फेयर सिलेक्शन में? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो छात्र हैं वो एक ही साथ बैठ के तैयारी कर रहे होंगे और वाओ, तो रोल नंबर उस हिसाब से आया क्या? आप एक साथ तैयारी करें तो एक साथ तैयारी करने वाले को रोल नंबर एक साथ आ जाता है क्या? आप बताइए, जब तक ये आपको अनफेयर दिखता है, ऊपर से देखने पे ही अनफेयर दिखता है। एनीबडी कैन से दैट इट इज एन अनफेयर रिजल्ट। व्हेन रिजल्ट इज अनफेयर वी डिमांड दैट बिकॉज द रिजल्ट इज अनफेयर। इसका मतलब है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी तो शिकायत जेपीएससी 1 से चली आ रही है। फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 10वीं जेपीएससी आपने कंडक्ट करा दिया और आपका हर जेपीएससी में आपकी शिकायत आती है, मतलब आप इनकेपेबल हैं। आपको यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर इनकेपेबल, एंड व्हेन यू आर इनकेपेबल तो हम लोग क्या करें? द यूथ, व्हाट विल यूथ डू? दैट इज व्हाई यूथ आर डिमांडिंग दैट लेट यूपीएससी कंडक्ट दिस एग्जाम बिकॉज वी वांट फेयर सिलेक्शन। हमें अपना सिलेक्शन चाहिए। 222 में, 224 में, 260 में, 255 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। परीक्षा दी थी? जी, परीक्षा दिया था और कितना सही हुआ? मेरा 222 आया है स्कोर। तो मुझे उम्मीद थी, जब लास्ट ईयर 206 गया था कट ऑफ, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार मेरा होगा। इस बार तो 260 में हुआ। एग्जैक्टली। सवाल तो वही है। देखिए, कंपटीशन हमेशा 25,000, 30,000, 40,000 लोगों के बीच में ही होता है हर साल। आप ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो जब लास्ट बार जब हुआ था तब 206 जाता है 19-25,000 का, इसी बार 270 चला जा रहा है 19-25,000 का। तो आप किस जिला से? हम रांची से हैं जी। आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हुआ? इसमें करप्शन हुआ है। क्वेश्चन आउट करके किसी को दिया गया है? ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, अंदर इंटरनली क्या। मुझे जो ऊपर से दिखता है वो तो करप्शन दिखता है साफ साफ, दैट इट इज द रिजल्ट इज टोटली करप्ट। ये मुझे साफ दिखता है। अब आप जांच करवाइए, आप गवर्नमेंट से बोलिए। इनफैक्ट यू सी व्हाट यू कैन डू। आप मीडिया क्या कर सकती है? इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है इस तरह इन मुद्दों को इतना सेंसिटिव बनाइए और इतना वाइड स्प्रेड कीजिए दैट पीपल शुड नो कि यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रही है झारखंड में, यहाँ के यूथ अनएम्प्लॉयड क्यों बैठे हुए हैं अभी तक, क्यों वैकेंसीज नहीं आती और आती भी है तो रद्द हो जाती हैं, क्यों यूथ बोलता है कि नहीं मुझे झाड़ी पोछा का काम भी मिल जाएगा तभी भी आई एम हैप्पी, कम से कम कुछ एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, क्योंकि आज यूथ के पास नौकरी नहीं है, उनका पेट में उनके खाना नहीं है। व्हाट विल दे डू? आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे? जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सोच रहे हैं वहां पे तो मुझे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, हम तो ये सोच रहे थे कि हम जाके इफ आई बिकम ए डीएसपी और बिकम अ सीईओ व्हाटएवर, आई विल टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आई विल टेक चार्ज। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो हमको तो पता चल रहा है यहाँ तो प्री ही मेरा नहीं हो रहा है। मतलब हमको अपने आप में शर्म आने लगी कि क्या मैं इस लायक में नहीं हूँ कि मैं प्री भी क्वालिफाई करूँ। तो ये आपकी पर्सनालिटी,
आपकी एबिलिटी सब में क्वेश्चन मार्क है. इट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन माई एबिलिटी, ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. आप समझ रहे हैं? इससे पहले कभी ये मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था. हाँ, लेकिन उम्मीद बहुत थी क्योंकि मैंने तैयारी की थी. आई एम आई हैव एक्चुअली सीरियसली डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दिस एग्जाम, बट द रिजल्ट इज सो ब्लीक. माई फ्यूचर इज ब्लीक. रिजल्ट छोड़िए, माई फ्यूचर इज ब्लीक. मुझे तो अपना फ्यूचर ब्लीक दिखता है, मुझे कुछ नहीं दिखता है आगे. इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 15 नवंबर से विल गो फॉर एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक. अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है तो वी डिमांड दैट पीटी एग्जाम शुड गेट कैंसल्ड. उसके बाद जो है भूख हड़ताल. उसके बाद नहीं, 15 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं. 15 तारीख 15 नवंबर से आमरण अनशन. इट्स नॉट ओनली भूख हड़ताल, इट इज आमरण अनशन. एंड विल सी हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू इट. इसमें क्या लगता है कि गवर्नमेंट की भूमिका है या फिर आयोग में बैठे हुए लोग ही है? I am not responsible for their conduct. Listen, मैं responsible नहीं हूँ कौन क्या करता है. मुझे अपने सिलेक्शन से मतलब है. मेरा सिलेक्शन 220-22 में नहीं होता है, मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगी. ठीक है, ये मेरा हक बनता है प्रश्न चिन्ह लगाना, क्योंकि गड़बड़ी दिख रही है साफ साफ. अगर गड़बड़ी नहीं दिख रही होती तो शायद मैं एक्सेप्ट करती कि 270 हो सकता है, कट ऑफ गया होगा. लेकिन जब गड़बड़ी दिखती है ना, देन यू क्वेश्चन योर मेरिट कि मेरे में क्या कमी है. व्हाट हैव आई डन? The problem is that we youth have not become sensitive enough to come and demand our rights. Our rights are getting violated and we are sitting back at home thinking कि कोई और कर देगा मेरा काम. No, nobody is coming and help you. समझ रहे हैं? This is our problem. आपको क्या लगता है कि क्या परीक्षा दी थी? हाँ, एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मेरा स्कोर बहुत डिसेंट था, बट स्टिल मेरा कितना? मेरा 242 बन रहा था. एनीवेज, अगर फेयर एग्ज़ाम हो तो कट ऑफ कितना भी हो वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन एग्ज़ाम अगर फेयर ना हो तो कट ऑफ मतलब वो तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं रह जाती है. और हमारे जो नए चेयरमैन जेपीएससी के जब नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे श्री अमिताभ चौधरी, तो उनसे बहुत उम्मीद थी कि एकदम फेयर एग्ज़ाम होगा, कोई भी करप्शन फ्री एग्ज़ाम होगा. बट अभी जैसा रिजल्ट आया है तो ऐसा लग रहा है कि करप्शन का सारा रिकॉर्ड टूट गया है. आप अभी जेपीएससी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी 2 दिन पहले आया कि ये महज एक संयोग है, इत्तेफाक है. ठीक है, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक प्रोबेबिलिटी होता है कि 100 बच्चों में 2 से 4 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, और चलिए 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है. चलिए अगर हम लोग मान लें ये संयोग है जैसा जेपीएससी कह रही है, तो चलिए ऐसा संयोग एक सेंटर पे होगा. साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार, ये 3 जिलों में एक ही कमरे के बच्चे पास हो जा रहे हैं, और वो भी सीरियली पास हो जा रहे हैं. ठीक है, और अभी आप सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप रेगुलरली आप झारखंड के यूथ का आवाज़ बनते हैं. और दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और क्या बोलना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक कैंडिडेट है, लातेहार के हैं वो, और वो अभी अपने आप को रिवील नहीं कर रहे. वो बोल रहे कि मैं भी उस कमरे में मौजूद था. ठीक है, वो बता रहे कि उस कमरे में हुआ था, मतलब चोरी हुई थी या पता नहीं, वो बोलना चाह रहे, बट वो बोल रहे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं आगे आऊँगा, मैं बोलूँगा जो भी उस कमरे में हुआ था. मतलब नेचुरली या तो उसका जो 3 सेंटर्स जो है साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार, ये 3 कमरों में या तो चीटिंग हुई है. इन्विजिलेटर एकदम लैक्सिटी एकदम उनको एकदम छोड़ दिए थे कि आप आराम से चीटिंग कर लो. और लातेहार में एक कोचिंग संस्था है, वो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी इसका ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करिए आप अपने न्यूज़ के माध्यम से. कोचिंग सेंटर खुले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और वहाँ से बच्चे एकदम लगातार वहाँ से बच्चे पास हो रहे हैं. ठीक है, और वहाँ के जो डीसी भी है वो भी मतलब बहुत ज़ोर शोर से उस कोचिंग सेंटर को प्रमोट भी कर रहे थे. तो सिंस आप द फॉलो अप जो आपका न्यूज़ चैनल है, आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ बहुत ज़ोर शोर से, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा है, तो आप ये सारी चीज़ों को भी बहुत ज़ोर शोर से उठाएं. और देखिए, कट ऑफ से कोई दिक्कत नहीं है. मेरा सपोज़ अगर मैंने जैसे बताया आपको कि अगर फेयर प्ले हो, फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, तो कट ऑफ अगर 80-90% भी चला जाए तो हमसे उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो भ्रष्टाचार मतलब सारा रिकॉर्ड टूट चुका है भ्रष्टाचार का. ये भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट चुका है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है जारी है. हाथों में तख्तियाँ लेकर ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और कट ऑफ जारी करने की ये मांग कर रहे हैं. ये इमाम जी, क्यों लगता है कि हर परीक्षा के बाद प्रदर्शन ही करना पड़े? सरकार की उदासीनता इसका है, और हर स्तर पर अभी भ्रष्टाचार जो है ना चरम सीमा में पहुंच गया है.
जेपीएससी में पहले तो क्या होता था कि नंबर बढ़ाकर पास कर दिया जाता था। सीबीआई ने भी इसे बताया है कि पहली दूसरी में नंबर कम था, उसको ज़्यादा कर दिया गया था। उसके बाद तीसरा से चौथा में अलग मैटर चला, वो ट्रेंड चेंज हो गया भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, उसमें स्केलिंग कर दिया गया था। और पांचवा में क्या हुआ था कि ज़्यादा अंक वाले को उन लोगों को रद्द करके उन लोग को फेल कर दिया गया था। मेरा खुद पांचवा में हम इंटरव्यू दिए थे, उसमें देखा गया था कि 8 जगह कॉपी में ही रेड पेन में लिख करके उसको मेरा पहले का नंबर को मिटा दिया गया था और उसमें नंबर 2 नंबर हमको कम कर दिया गया था। पांचवा जेपीएससी में जब हम लोग अनशन कर रहे थे तो हेमंत सोरेन जी ने आश्वासन देकर मेरा अनशन भी तोड़ाया था और कहा था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे बाबू, हम लोग कलम ताकत दो, हमको सत्ता दो, हम इसको रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। नहीं किया। फिर उसके बाद छठी जेपीएससी का जब बारी आया तो उन्होंने 4 दिन सदन नहीं चलने दिया। जैसे ही बोला कि सरकार में आएंगे, इसको रद्द कराएंगे, हमको जेपीएससी के अभ्यर्थी हमको साथ दें, हम लोग आंदोलन पे आंदोलन किया। उन्होंने भी विश्वासघात किया, कोरोना काल में छठी जेपीएससी का नियुक्ति दे दिया, कोई जांच नहीं, कुछ भी तो जांच कराया चाहिए था। अब हम लोगों को लगा कि 7वीं 8वीं में साल में 2 बार लेने की बात हुई थी, तो हम लोग लगा कि अब जल्दी जल्दी एग्जाम होगा। 7वीं से 10वीं ये जेपीएससी हो रहा है मात्र 250 सीटों के लिए, और उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आ गया। हम लोगों का विश्वास अब टूटते जा रहा है, हम लोग का हृदय अब फटते जा रहा है, हम लोग का नींद हराम हो गया है। जेपीएससी के अभ्यर्थी हम आंदोलन करते, पढ़ने के लिए आए थे, आंदोलन करने लगे, और आंदोलन करते करते काफ़ी लोग हमको नेता भी बोलने लगे, नेतागिरी करने लगे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। यहाँ हम लोग पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ भ्रष्टाचार को हम लोग मिटाने के लिए देख रहे हैं कि इतना गड़बड़ी है। अभी देखिए सेंटर में लगातार रोल नंबर वाले पास होने लगे हैं, यानी अब जो है सेंटर का सेंटर बेच दिया जा रहा है। और हमको 3 जगह से हमको संकेत भी मिला है कि इमाम जी आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप क्यों नहीं हमको 5 कैंडिडेट दे दीजिए, हम आपको 15 लाख में उसको घुसा देंगे। मात्र शुरू में 2 लाख देना है आपको ऐसा हमको भी ऑफर आ रहा है, हम ऑफर आ रहा है, काफ़ी लोग ऑफर दे रहे हैं। और राजनीतिक है, बोलता है कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा, हम आपको ऐसा आदमी से मिला देंगे, आपका डायरेक्ट सेटिंग करवा देंगे और आप 5-5 लड़का को सेटिंग करवा देंगे। आप लोग पास बहुत दुख होता है। ये यानी यही भ्रष्टाचार करने के लिए हम लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यहाँ हम लोग आना चाह रहे थे। सिस्टम में हम लोग स्वशासन लाना चाह रहे थे, लेकिन ये इतना कचरा है। अब जेपीएससी को हम लोग सुधार करके हम लोग अब इसीलिए हम लोग एक झारखंड सरकार तो सुधारने के लिए ही नए अध्यक्ष लाई, नए सदस्यों को लाई, उसके बाद सरकार ने सुधारने के लिए नहीं लाई है। अभी हम लोगों को क्लियर पता चल गया है कि ये राजनीतिक गलियारे से क्यों लाया गया है। जेपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका अनुच्छेद 315 में उल्लेख किया गया है कि एक आयोग होगा जो बीडीओ, सीओ, डीएसपी का चयन करेगा। ये होगा संवैधानिक इसका सिस्टम होता है। इसमें किसी राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें जितने भी सदस्य अभी चयन हुए हैं सब राजनीतिक घराने से हैं, और अध्यक्ष भी 2 बार वो इलेक्शन में खड़ा हो चुके हैं, उन पर भी लाछन लग चुका है 196 करोड़ का। तो ये अमिताभ चौधरी जो है अध्यक्ष है, हम लोग उनके भी चरित्र पर दाग है, तो वो भ्रष्टाचार कहाँ से मिटा सकते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए झारखंड के युवाओं को झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले एक मंच में आना होगा और पूरा झारखंड में बड़ा उलगुलान करना होगा, तभी झारखंड में बिरसा भगवान का सपना पूरा होगा। और जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो हर विभाग में, हर कॉलोनी में आपका 5,000 10,000 का भ्रष्टाचार होगा, और हर कुआं में, हर मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार इसलिए तो लबालब हो गया है। भ्रष्टाचार घट नहीं रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अभी भ्रष्टाचारियों ने हर सीमा पार करके पूरा का पूरा सेंटर को ही बेचने का प्रयास किया है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and